तो जनाब 10 किलोमीटर हो गया है और अभी भी 38 किलोमीटर बचा हुआ है। भाई बहुत मज़ा आ रहा है, अलग ही मज़ा आता है यार। अकेले ट्रैवल करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टाइम टेबल का वो इशू नहीं है। जब मर्जी निकल लो बैग उठाकर, ये छोटा वाला बैग लेकर। हाँ जी भाई साहब, ये देखो, नो स्मोकिंग, नो किसिंग, डोंट कॉल मी भैया, योगेश जी है, यू आर अंडर अरेस्ट। भाई साहब देख लो, कोई भी यहाँ पे गलत काम ना करे। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी सफाई है ऑटो में, इतना साफ ऑटो मैंने बहुत पहली बार देखा है। ये देखो, बोतल रखने के लिए भी यहाँ पे ये बहुत सही। क्या नाम है भी आपका? योगेश? योगेश राजपूत, क्या बात है। और इस टाइम मैं हूँ, आपको गैस करना पड़ेगा कहाँ पे हूँ। ये देखो, इस बॉर्डर से, इस पुल से आपको कुछ आइडिया लग रहा है मैं कहाँ पे हो सकता हूँ? जी, अभी मैं हूँ पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, और मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी। और अभी क्या है कि करंट सिचुएशन ये है कि आपको जब पंजाब से जम्मू बॉर्डर क्रॉस करोगे तो आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा यहाँ पे। अदरवाइज़ आप रिपोर्ट लेकर आओ, जो कि 48 आवर्स के अंदर का होना चाहिए। और यहाँ पे इतना गंदा रश है, इतना गंदा रश है, इतना रश है यहाँ पे कि जिसको कोविड नहीं भी होगा ना, उसे भी कोविड हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कोई डिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। इतनी लंबी लाइन है और इतना रश है यहाँ पे कि बता नहीं सकता मैं आपको। उसके बाद यहाँ पे महान भाव जितने लोग बैठे हुए जो टेस्ट कर रहे हैं, वो इतने लेज़ी हैं, इतने लेज़ी हैं कि उनको करना ही नहीं है। मतलब सरकारी काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है यार कि तुम धीरे धीरे करो यार। टाइम का इंपॉर्टेंस देखो कुछ। यहाँ पे किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, जितने भी लोग टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है बंदा, फिर 10 मिनट बाद उठ के चला जा रहा है। मैंने इसको 2-3 बार टोका, फिर भी कोई फ़र्क नहीं। बोलते हैं कि भाई साहब दूसरे लाइन में लग जाओ, इतनी जल्दी है। तो सब फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं। बट वही है, मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ कितना है। जिसको नहीं भी होगा ना, उसको भी हो जाएगा। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बेटर है कि थोड़े पैसे खर्च करके आप रिपोर्ट लेकर आओ। यहाँ पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कोविड टेस्ट होगा, अदरवाइज़ मैं लेकर आता। मेरे पास 5 दिन पहले का कोविड टेस्ट है, तो वो तो चलेगा नहीं, 48 आवर्स का होना चाहिए। तो अब क्या है कि अब वेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 7:30 बजे पहुँच गया था सुबह, और 1 घंटा हो गया, अभी भी नंबर नहीं आया। और मेरे ख्याल से आधा घंटा और लगेगा, उसके बाद ही कुछ सिचुएशन फिर। और कुछ नहीं करना है, सैंपल लिया, नाक में इन्होंने एक वो डाला, उसके बाद सैंपल लिए, उसके बाद जो पेपर पे मैंने फिल किया है सारा कुछ, उसका हाफ फाड़ के मुझे दे देंगे, हो गया भाई सब, जाओ। मतलब मुश्किल से 2 मिनट का काम है, उसके लिए भी इतना टाइम लगा रहे हैं। ये देखो भाई साहब, ये रश है। ये तो सिर्फ एक लाइन में आपको दिखा रहा हूँ, ऐसी लाइन 4-5 लाइन आगे है पूरा। कम से कम 300 से 400 लोग होंगे ये, और वैसी लाइन में खड़े हैं। बताओ क्या सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है। जनाब ये जो पुल देख रहे हो ना, ये है पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर वाला पुल। सो आप राइट साइड को जाओगे तो आप जम्मू कश्मीर पहुंचोगे, और लेफ़्ट साइड को इधर जाओगे तो फिर ये आपका पंजाब शुरू हो जाएगा। और ये जो नीचे देख रहे हो बॉर्डर, ये जो छोटा छोटा वो लगा रखा है, वो पूरा बैरिकेड किया हुआ है। उस साइड पूरा एरिया जम्मू कश्मीर है, इधर पूरा पंजाब है। तो इन्होंने अपना शेल्टर लगा रखा है यहाँ पे, कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे। ये देखो, कितना पीछे थे, ये लाइन कितना फास्ट है, ये बंदे हमारे कितना पीछे थे। तो भाई टेस्ट कराने के बाद फिर यहाँ से आपको जम्मू की टिकट लेनी पड़ेगी, और सिर्फ जम्मू तक की मिलेगी, कटरा की नहीं मिलेगी। 105 रुपये की टिकट अलग से लेनी है। फिर यहाँ से लाइन से बस लगी हुई है, एक बस गई, दूसरी बस पीछे से आ जाएगी। तो बस का इशू नहीं है, पर यह है कि कोविड में टेस्ट में बहुत टाइम लग रहा है, तो बेटर है कि आप करा के ही आओ।
तो जनाब चलते हैं अब पास लेने, बिकॉज़ पास लेकर ही फिर ऊपर जाने को मिलेगा। तो ये पूरा घूम के जाना है। मैंने कपड़े भी चेंज किए, मैंने ट्रैक पैंट पहन लिया और डीकैथलॉन का शूज़ ताकि चढ़ाई करने में ईजी हो। ला 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 ला। तो यहाँ से ये रूट शुरू होता है चढ़ाई करने का। तो यहाँ से ये रास्ता है, यहाँ से जाएंगे और ये जो पास है, ये पास वहाँ सबमिट करना है, दिखाना है एंट्री के लिए। उसके बाद फिर हमें आगे जाने को मिलेगा। जनाब यहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है अब। ये पहाड़ 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 और ये रास्ता भवन का। तो यहाँ से टोटल 16 किलोमीटर्स है और देखते हैं कितने बजे तक मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे। टाइम है अभी, जो टाइम हो रहे हैं वो 3 बज रहे हैं। मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था, आधे घंटे चार्ज किया वहाँ पे और करेक्ट 3 बजे मैं निकला यहाँ से। देखते हैं कितना बजे तक पहुँचते हैं। शुरू हो गया और करीब 1.5 किलोमीटर हो गया अभी तक हमने चला हुआ है और 3:30 बजे हम एंट्री गेट से अंदर आए थे और अभी बज रहे हैं 4:10 हो रहे हैं, 4:10 हो रहे हैं और 40 मिनट्स पे 1.5 किलोमीटर पूरा किया है। और स्टार्टिंग में क्या है कि जहाँ से मैं शुरू किया था, जहाँ से मैंने पास लिया था, वहाँ से एंट्री गेट जो है ना वो मुझे लग गया ऑलमोस्ट 1 घंटा, बिकॉज़ एंट्री करने में ही बहुत रश था, चेकिंग हो रही थी तो बहुत सारा था। फॉर्मेलिटीज़ तो पूरा करने में 1.25 घंटा तो वही लग गया। और यहाँ से जो है अर्धकुंवारी 4.5 किलोमीटर है और भवन जो है वो 10 किलोमीटर है। तो मुझे लग रहा है कि 2.5 से 3 घंटे और लगेंगे पहुँचने में भवन। उसके ऊपर है 2 किलोमीटर और जो भैरव बाबा है। तो ये भी है टोटल 3, मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे अभी। और एक गुड न्यूज़ आपको दे दूँ, मेरे टोटल जो है अभी 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली हो गया है। आई नो दिस इज़ वेरी स्मॉल अचीवमेंट बट मेरे लिए बहुत ही बड़ा है, बिकॉज़ जब बोलते हो ना, जब फर्स्ट सब्सक्राइबर से शुरू करते हो और 1000 पहुंचना बहुत टाइम लगता है, बहुत ही मेहनत लगता है और थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है। तो सारा कुछ हुआ और आप लोग के सपोर्ट से 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया और ऐसा सपोर्ट बना रहा तो मैं बहुत जल्दी ही 1 लाख सब्सक्राइबर भी पूरा करूँगा। तो बस सपोर्ट करते रहो आप और अभी चलते हैं आगे। ये देख रहे हो, बच्चों के लिए भी यहाँ जो है स्ट्रॉलर शुरू हो गया है। तो कंधे पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, आप स्ट्रॉलर लीजिए और उसमें बच्चे को रखकर ये सब ले जाएंगे। एक बार मैं प्राइस चेक कर लेता हूँ क्या है, मैं आपको फिर बताता हूँ इसका। ये मेरा 3rd टाइम है जो मैं वैष्णो देवी आ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आया था जब मैं कॉलेज में था फ्रेंड्स सब के साथ, सेकेंड टाइम आया था पापा को लेकर और आज आ रहा हूँ करीब 6 साल के बाद 2021 में। अभी अकेला आ रहा हूँ, ये 3rd टाइम है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है यहाँ पे। तो बच्चों के लिए फैसिलिटी हो गई है कि यहाँ पे स्ट्रॉलर के साथ वो जा सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, बताता हूँ आपको। फिर बुज़ुर्गों के लिए पालकी है, उसमें बैठ के आ सकते हैं। और यंगस्टर जो हैं जिनको पैदल नहीं चलना है उनके लिए खच्चर है, घोड़े है, उससे आप आ सकते हो। तो फैसिलिटी सबके लिए हो रखा है, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सबके लिए फैसिलिटी हो रखी है। और अभी तो खैर रश कम है कोविड की वजह से, बट फिर भी लोग बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे। और ऑलमोस्ट मैं करीब 3.5 से 4 किलोमीटर चल चुका हूँ और अर्धकुंवारी शायद 1 या 1.5 किलोमीटर और बचा हुआ है।
तो वहाँ पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं फिर। ये जो पालकी है, इस पालकी का जो रेट है वो है दोनों साइड का 6300 है। अगर सिंगल साइड का लेते हो तो उसका सीधा हाफ 3000 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर से आओगे वो सस्ता पड़ेगा। बस मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर और रह गया है अर्धकुंवारी। वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर चल पड़ेंगे भवन के लिए, वहाँ के लिए। सो यहाँ पे 2 रास्ता है भवन जाने का। एक हेमकोटी के रास्ते 5.5 किलोमीटर है और हाथी माथा मार्गे के रास्ते 6.5 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का डिफरेंस है अगर हम यहाँ से जाते हैं तो। ये जो 6.5 किलोमीटर वाला है ये आपका अर्धकुंवारी जाएगा। तो मैं ये 6.5 किलोमीटर वाले रास्ते से आ रहा हूँ और 1 किलोमीटर यहाँ से अर्धकुंवारी और 5.5 किलोमीटर फिर वहाँ से आपका भवन। तो चलो चलते हैं। जैसे ये सामने वाला चेक पोस्ट क्लियर करोगे, ये सामने चेक पोस्ट है, ये आपका रास्ता शुरू हो जाता है अर्धकुंवारी और यहाँ से 1 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं। अर्धकुंवारी पहुँचने पे यहाँ पे आपको सागर रत्ना भी मिल जाएगा और यहाँ पे क्या है लिखा रहता है स्पेशली नो अनियन नो गार्लिक, प्याज वाज कुछ नहीं यहाँ पे मिला रहता है। ये सही है। ये हम पहुँच गए अर्धकुंवारी। और जैसे ही आप ये सामने आओगे, यहाँ पे आपको भवन जाने का ये रास्ता है और ये आपको ऊपर जो है 5 किलोमीटर जो है आपको भवन के लिए मिल जाएगा। वहाँ भवन जाने का रास्ता है। ये ऊपर क्लॉक रूम है, अगर सामान कुछ रखना है और रूम भी लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो जनाब ये जो मुझे पर्ची मिली है 266 और करंट जो अभी चल रहा है वो ये देखो 110 चल रहा है। तो मेरे ख्याल से सुबह ही आएगा 10 से 11 बजे, इससे पहले तो आएगा नहीं। तो अभी चलते हैं दर्शन करने, चलते हैं ऊपर भवन की ओर। ये है वे टू भवन वाया हेमकोटी संजय चट जो बेसिकली वो है कि आपका हेलीपैड जहाँ पे है वहाँ के लिए, वहाँ तक हेलीपैड जाती है, वहाँ से फिर आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। भवन यहाँ से 6 किलोमीटर है। अर्धकुंवारी से जैसे ही आप ऊपर चढ़ोगे 6 किलोमीटर है ऊपर। और जहाँ पे मैंने वो दिखाया था बोर्ड 6.5 किलोमीटर वाला, वो 500 मीटर पे भवन, वो 500 मीटर पे अर्धकुंवारी था और 6 किलोमीटर और है जो आपको ले जाएगा। मैंने मास्क लगा लिया है, अभी वो पर्ची लेना था इसलिए मैंने मास्क लगा लिया। और मास्क में क्या है ना यार, थोड़ा सांस फूलता है चढ़ाई जब करते हो आप। तो अभी तो खैर लगा रखा है मैंने। सोच रहा हूँ कि यहाँ से 6 किलोमीटर है अभी, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से कुछ खा लूँ, क्योंकि फिर आगे पता नहीं यार खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई आइडिया नहीं है। तो बेटर है कि यहाँ से थोड़ा कुछ या तो पैक करा लूँ या तो यहीं पे खा लूँ। उसके बाद फिर ये 6 किलोमीटर का चढ़ाई जो है दोबारा शुरू करूँगा फिर, और उसके बाद फिर वहाँ से ऊपर, फिर वहाँ से नीचे आएंगे। चलो कुछ पैक कराता हूँ फिर खाने पीने का। ये शैलपुत्री भवन है और यहाँ पे लोग स्टे भी करते हैं, यहाँ पे रुकने का है भी सारा कुछ। यार बात ये हो गई कि भूख लगी थी मुझे और मैं मस्त राजमा चावल खा लिया, उसके साथ दही बड़े भी खा लिए। अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब थोड़ा चढ़ाई कर सकूं। अब सोच रहा हूँ थोड़ा रेस्ट करूं, उसके बाद दोबारा फिर चढ़ाई शुरू करूँगा। बहुत खा लिया यार, मस्त टेस्टी बना हुआ था। राजमा राइस मेरा फेवरेट, तो मैंने खा लिया पूरा दम भर के।
और अभी थोड़े चलने का थोड़ा वो हो रहा है, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा फिर दोबारा फिर चलना शुरू करूँगा। अभी 6 किलोमीटर का है तो दोबारा फिर ट्रैक शुरू करेंगे। दूसरा ये है कि मैंने स्वेटर पहन लिया बिकॉज़ यहाँ पर ठंड शुरू हो गई है और अभी जो टाइम हो रहे हैं वो 6:45 हो रहा है और ठंड यार यहाँ पे है, तो मैं सोचा यार स्वेटर निकाल लेता हूँ बिकॉज़ मुझे और ठंड लगेगी जैसे ही मैं और ऊपर जाऊँगा। और मुझे फ़ील आ रहा था कि यहाँ पे ठंड होगी, इसलिए मैंने एक स्वेटर डाल दिया था अपने बैग में। एक छोटा सा बैग में कैरी कर रहा हूँ, उसमें एक मैंने स्वेटर डाल लिया था कि मुझे पता था कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो ठंड होगी, तो उससे बचने के लिए एक स्वेटर डाल लेता हूँ और वो काम आ गया है। और अगर कान में फिर ठंड लगती है तो उसके लिए फिर मैंने एक रखा है, टॉवल रखा हुआ है, तो उसको रैप करूँगा और फिर गर्दन में और ये पूरे सर पे मैं उसको लपेट लूँगा ताकि ठंड ना लगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट मैं अभी रेस्ट करूँ, बहुत खा लिया है, चलने की हिम्मत नहीं अभी, तो उसके बाद फिर 10-15 मिनट बाद आराम से फिर दोबारा चढ़ाई शुरू करूँगा। चलो, जय माता दी।